हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 3 मनुष्यता पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। ठीक है बच्चों, मनुष्यता एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इसमें वो हमें मनुष्यता क्या है ये बता रहे हैं कि मनुष्य तो सभी हैं, जो भी हम मनुष्य के उसमें जन्मे हैं, लेकिन मनुष्यता का भाव किसमें है किसमें नहीं है, या एक मनुष्यता के लिए क्या भाव होने चाहिए व्यक्ति में, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए मनुष्य होने के नाते, ये सब हमें इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है। तो आइए इस कविता को हम शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए जीता है। वे बता रहे हैं कि मान लो कि तुम मरते हो, मतलब मरणशील हो, ठीक है, अर्थात कि हमें पता है सभी को कि हमें एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, हर किसी को मृत्यु आएगी, ठीक है ना। तो फिर ऐसी मृत्यु से डरना क्यों, जो आनी ही है, निश्चित है, सबको एक दिन मृत्यु आनी है, तो हम उस मृत्यु से डर क्यों रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हम डरें या अपना किसी तरीके से बचाव करें तो बच जाएंगे। मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल सभी को आनी है, निश्चित है। तो फिर उससे हमें डरना क्यों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है, तो उससे हम डरे नहीं, बल्कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य कर जाएं, कुछ ऐसे कर्म करें कि लोग मृत्यु के बाद भी हमें याद करें। ठीक है, तो अच्छे कार्य करें, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, ना कि सिर्फ हम स्वार्थ सिद्धि के कार्य करें। ठीक है, तो ऐसे कार्यों से मरने के बाद भी लोग हमें हमारी अच्छाई के लिए याद करते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। हाँ, कि अगर तुम्हारी सुमृत्यु नहीं हुई, मतलब किसी अच्छे काम के लिए नहीं मरे या कुछ अच्छे काम करते हुए मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसा जीना और ऐसा मरना दोनों ही व्यर्थ है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का मरना भी बेकार है, क्योंकि जो परोपकार के लिए ना जिया हो, ना मृत्यु होते वक्त वो परोपकार करे, कि मतलब जीवन भर अपने लिए सोचता रहे, स्वार्थ के लिए सोचता रहे और अपने लिए कार्य करे, दूसरों के लिए कभी कुछ ना कार्य किया हो, ना किसी की भलाई का कार्य करा हो, तो वो मृत्यु व्यर्थ है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि पशु अपने लिए ही इधर उधर घूमते हैं और चरते हैं, मतलब खाते हैं, यहाँ से खा लिया वहां से खा लिया, है ना। तो ये तो पशु प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य वो है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब परोपकार के कार्य करे, सिर्फ अपने लिए ना सोचे कि मुझे ये खा लेना है, मुझे अपने लिए कर लेना है, जो दूसरों के लिए भी कार्य करे, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वो सोच सकता है, सुख दुख देख सकता है, तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे, परोपकार के कार्य करे। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो दूसरों के लिए, जिसके मन में दया भाव है, दूसरों पर दया करता है, ठीक है, मतलब उदारता का भाव है, तो ऐसे ही व्यक्ति की दया की बातें या उसकी उदार कथाएं, कि जो दूसरों पर उसने उपकार किए हैं उसकी कथाएं, ही तो सरस्वती, विद्या की देवी जो सरस्वती है, वही बखानती है, मतलब उसका बखान करती है, अर्थात ऐसे उदार और महान व्यक्तियों की कहानियां पुस्तकों में
जपती हैं। ऐसे मनुष्य की उदारता से ही धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है और अपने उद्देश्य की सफलता मानती है कि धरती कि मैं जिस उद्देश्य के लिए हूं वो सफल हो गया, कि उस पर ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया। ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार मनुष्य की हमेशा सब जगह सजीव कीर्ति अर्थात उसकी प्रसिद्धि गूंजती है और ऐसे ही व्यक्ति को पूरी सृष्टि पूजती है। मतलब हर कोई उसका मान करता है, उसको पूजता है, उसे मानता है। किसे? जो परोपकार के कार्य करता है, जो समाज की भलाई के कार्य करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा व्यक्ति ही संपूर्ण विश्व में अखंड भाव, अखंड मतलब जिसके खंड ना किए जा सके, इसके टुकड़े ना किए जा सके, ऐसा भाव भरता है। मतलब एकता का भाव भरता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचता है, तो वो सबको एक लेकर चल रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर दूसरों को भी एक होने की प्रेरणा मिलती है, परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है, मतलब दूसरों के लिए कार्य करता है। आइए आगे। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्यता का अर्थ समझाने के लिए कि मनुष्यता वास्तव में क्या है, ये भाव क्या है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ महान व्यक्तियों का और कुछ महान राजाओं का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि एक महान राजा रंती देव थे, जिन्होंने, जो कि भूख से बहुत व्याकुल थे, बहुत भूखे थे, और लेकिन जो खाने की थाल थी वो आखिरी बची थी उनके पास। पर एक जरूरतमंद को देखकर उन्होंने अपने हाथ की थाली भी उसको दे दी थी। ठीक है। तब उन्होंने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं खाना नहीं खा पाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा या कुछ तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी अपने बारे में ना सोचकर उनको एक जरूरतमंद दिखा, एक बहुत भूखा व्यक्ति दिखा, तो उन्होंने अपने आगे की थाली भी उसको दे दी। ठीक है। तो वे कितने महान व्यक्ति थे। कौन? एक राजा रंती देव। आगे एक और महान व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक महान ऋषि दधीचि ने, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, उसमें देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने क्या करा, अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। क्यों? ताकि उनके शरीर की हड्डियों से वज्र नामक एक अस्त्र बनाया जा सके और जिससे देवता लोग राक्षसों का मुकाबला कर सकें। ठीक है। जो कि ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं कि अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। ठीक है। आगे उशीन और क्षितीश नामक एक महान राजा थे, उन्होंने एक पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपना मांस तक भी दान दे दिया था। ठीक है। उसके बाद एक वीर कर्ण, उन्होंने सहर्ष मतलब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपने शरीर की चमड़ी तक दे दी थी। और जब ये बता रहे हैं यहाँ पर गुप्त जी हमें कि जब हमें पता है कि ये शरीर नश्वर है, खत्म हो जाना है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरना, फिर हमें इसके खत्म हो जाने से क्यों डरना। बल्कि जैसे ये इन महान व्यक्तियों ने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, किसी ने अपने शरीर की चमड़ी तक दे दी, किसी ने अपने शरीर की हड्डियां दे दी, किसी ने अपने भूख की परवाह नहीं करी। तो हमें भी जहां संभव हो सके, ऐसे नहीं तो जो भी परोपकार के कार्य हो सके जिसमें किसी का भला होता हो, भले ही उसमें हमें अपने प्राणों से हाथ क्यों ना धोना पड़े, प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, तो हमें उससे नहीं डरना चाहिए। लोग स्वार्थ के बारे में क्यों सोचते हैं कि मैं अच्छा खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ताकि मैं ज्यादा जीऊं या मैं ज्यादा स्वस्थ रहूं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म ही हो जाना है, तो सिर्फ स्वार्थ के बारे में क्या सोचना। जियो तो ऐसे जियो कि जिसमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो। ठीक है। जब हमें पता ही है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, तो फिर मृत्यु से डरना ही क्यों। तो वास्तव में मनुष्य कौन है? जो मनुष्यता के लिए मरे। ठीक है बच्चों। आगे
सहानुभूति चाही है महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में हमें गुप्त जी कह रहे हैं कि मनुष्यता के लिए व्यक्ति में सहानुभूति का भाव होना चाहिए, कि हम अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन उसके लिए कि हम दिखाएं कि हमारे अंदर मनुष्यता है, तो उसके लिए हमारे अंदर सहानुभूति का भाव जरूरी होना चाहिए। और यही महाविभूति है, यही महानता है, ठीक है, कि हमारे अंदर सहानुभूति का भाव है। मतलब दूसरों के प्रति अगर हमारे अंदर सहानुभूति भाव है, तभी हम दूसरे का दुख दर्द तकलीफ समझ सकते हैं और उसको दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सहानुभूति का भाव ही नहीं है, तो हम किसी की तकलीफ को समझेंगे ही नहीं, फिर हम उसको दूर करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहले सहानुभूति का भाव होना चाहिए। मनुष्यता का सबसे बड़ा भाव यही है, मनुष्यता के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे अंदर सहानुभूति है, हम दूसरों के लिए सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की तो स्वयं धरती, मतलब मही का मतलब है यहाँ पर धरती, धरती तक उसके वश में हो जाती है, मतलब उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है, और धरती को लगता है कि मेरा होना जो है उद्देश्य जो है मेरे जीवन का वो पूरा हो गया, क्योंकि धरती को लगता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया कि जो दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में, शुरू में बुद्ध जी के विरोध में बहुत से लोग थे, ठीक है। बुद्ध जी तो थे, उनके सब लोग विरोध करते थे, लेकिन ये विरोध धीरे धीरे उनके दया प्रभाव में बह गया, कि बुद्ध जी के अंदर जो दया का भाव था, जो वो परोपकार के कार्य करते थे, जो दूसरों पर दया दिखाते थे, उनके अंदर जो उदारता का भाव था, उससे वो सारा विरोध उसमें बह गया। अर्थात बुद्ध जी के मन में जो लोगों के लिए दया थी, उसने विरोधियों को भी झुका दिया, ठीक है, और विरोधी न रहकर उनके पक्ष में हो गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे क्या कहते हैं गुप्त जी, वो कहते हैं कि मनुष्य उदार है, वही मनुष्य उदार है जो परोपकार के कार्य करे, मतलब उसी में ही दया का भाव है, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, जो दूसरों को अपने से पहले महत्व दे, उनकी भलाई को खुद से पहले महत्व दे, ठीक है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कार्य करे, जो मनुष्यता के लिए मरे, ठीक है बच्चों। आगे देखें गुप्त जी क्या कह रहे हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य से कह रहे हैं कि कभी भूल कर भी तुच्छ से वित्त मतलब पैसे के गर्व में, मदांध मतलब अंधे मत हो जाना, कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, ये वित्त, ये पैसा बहुत तुच्छ सी चीज है, और इसके लिए खुद पर कभी गर्व मत करना, घमंड मत करना, और खुद को सनाथ जानकर, सनाथ मतलब जिसके साथ कोई नाथ हो, कोई स्वामी हो, मतलब कि हमारे साथ माता पिता हैं हमारे, या हमारे पर सर पर किसी बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, या कोई बहुत बड़ा कोई मान लो पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई राजनीतिज्ञ है, या कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, या कोई भी बड़ा कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ी पदवी पे है, तो ऐसा कुछ भी जानकर खुद को पर गर्व मत करना, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, ठीक है, सभी सनाथ हैं। कैसे? क्योंकि त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के स्वामी शिव सभी के साथ हैं। वे दयालु और दीन बंधु हैं, और उनके विशाल हाथ सभी के सर पर हैं, वो सभी के संरक्षण
है। ठीक है, अतः खुद को सनाथ, शक्तिशाली और दूसरों को अनाथ कभी भी मत समझना। आगे क्या कहते हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही भाग्यहीन है जिसमें जरा सा भी धैर्य नहीं है, जो केवल स्वयं के सुखों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाता कि बस मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, उसके अंदर जरा सा भी धीरज नहीं है, वो सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। वास्तव में मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए काम करे, परोपकार के लिए जिए और परोपकार के लिए ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे, अपने प्राण तक दे दे। ठीक है बच्चों, आगे कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी कह रहे हैं कि इस विशाल अनंत, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, मतलब बहुत विशाल। ठीक है, ऐसे अंतरिक्ष में अनंत देव हैं, बहुत सारे अनेकों देवता हैं। ठीक है, कि इस विशाल अंतरिक्ष में अनेकों देवता है जो हमारे समक्ष अपनी बाहें फैलाकर हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी अपनी बाहें फैलाकर हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनो, अर्थात आगे बढ़ो, एक दूसरे का सहारा बनके एक साथ आगे बढ़ो, ना कि अलग अलग अपने अपने बारे में सोचते हुए। कि एकता में बल होता ना, तो वो कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ो और सभी कलंक रहित होकर, मतलब कोई भी बुरे कार्य मत करो और देवताओं की गोद में समा जाओ। अब मतलब अपने जीवन में ऐसे कार्य करो कि जो कि कलंक रहित हो, मतलब अच्छे कार्य करो और अंत में देवताओं की गोद में समा जाओ। ठीक है फिर आगे क्या कह रहे हैं, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी भी ये मत सोचो कि एक अर्थात तुम्हारे बिना कोई काम सरेगा नहीं। कहने का तात्पर्य अभिमानी मत बनो। ये मत सोचो कि मेरे बिना किसी का कोई काम नहीं सरेगा, सबके सब काम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अभिमानी मत बनो। सही मनुष्य वही है, वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए कार्य करे, जो परोपकार के लिए कार्य करे। ठीक है, आगे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, यहाँ पर गुप्त जी कह रहे हैं, इन पंक्तियों में हमें बता रहे हैं कि यदि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बंधु अर्थात भाई समझ ले, तो यही सबसे बड़ी बुद्धि है, यही सबसे अच्छा काम है। सब ये समझ लें कि सभी मनुष्य क्या हैं, सिर्फ बंधु हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, भाई हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धि का काम है। कि हम मिलकर चलें। हम अगर एक दूसरे को भाई भाई समझ लें तो हम किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो मनुष्य जो है किसी भी आधार पर किसी भी बात को लेकर एक दूसरे में भेदभाव ना करे। पुराणों में पुरुष जो कि स्वयंभू है, अर्थात जो खुद से जन्मे हैं, ठीक है,
ये मानना है कि उन सब का पिता जो है वो एक है, मतलब भगवान है, ईश्वर सबका जो है वो एक है। ठीक है। आगे गुप्त जी कहते हैं कि सभी को कर्म के अनुसार फल मिलता है, भले ही बाह्य भेद, मतलब बाहर के भेदभाव जितने मर्जी हो, कि हर मनुष्य अलग अलग कार्य करता है। ठीक है। कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन ईश्वर किसी में कोई भेद नहीं करता और उनको उनके कर्मानुसार ही फल देता है। वास्तव में हमारे अंदर एक सी आत्मा है, भले ही बाह्य हमारे कार्य कितने भी अलग हों, कोई क्या कार्य करता है, कोई क्या कार्य करता है, उससे लोग उनको जानते हैं, लेकिन ईश्वर के आगे कोई किसी का कोई कार्य वो नहीं है, बल्कि सब एक है। ठीक है। आगे आगे वो कह रहे हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अनर्थ तो यही है, मतलब अर्थहीन बात तो यही है कि एक बंधु, मतलब एक भाई दूसरे भाई की व्यथा, मतलब पीड़ा ना हरे, कि मतलब मनुष्य जो है वो दूसरे की पीड़ा ना हरे बल्कि दूसरे को पीड़ा दे, तो सबसे खराब बात तो यही है। वास्तव में सच्चा मनुष्य कौन है? जो दूसरों के लिए कार्य करे और मनुष्यता के लिए ही मर जाए। ठीक है। आगे, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े, उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में गुप्त जी मनुष्य से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि अपने अभीष्ट, मतलब इच्छित मार्ग, मतलब अपनी इच्छा से अपनी खुशी के मार्ग पर चलते रहो, कि जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हो, जो कार्य आप करना चाहते हो वो करते रहो। ठीक है। भले ही उस मार्ग पर जितनी मर्जी बाधाएं आए, जितनी मर्जी विपत्तियां आए, वो आएंगी, लेकिन उनसे कभी भी घबराना नहीं, बल्कि उन मुश्किलों को आगे ढकेलते हुए आगे बढ़ते चलो और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, घटे न हेल मेल हो, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कभी कठिनाई आए, किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आए, लेकिन आपसी हेल मेल मतलब मेल मिलाप, मतलब आपसी भाईचारा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार से किसी में कोई भेदभाव ना करे और एक दूसरे को मुश्किल कठिनाई ना पहुंचाए, किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचाए। ठीक है। बिना किसी तर्क के सभी सादगी से एक ही मार्ग पर चलते रहें। ठीक है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जीवन का सही भाव वही है कि मनुष्य जो दूसरों को तारता हुआ तरे, अर्थात जो दूसरों की भलाई करता हुआ आगे बढ़े, वही मनुष्य है। ठीक है। जो दूसरों के लिए कार्य करे, दूसरों के लिए कार्य करते हुए अपने जीवन का भी भले ही त्याग करना पड़े तो वो भी खुशी खुशी कर दे, वही सही मनुष्य है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी और आपको ये कविता, इसके अर्थ अच्छे से समझ में आए होंगे। व्याख्या भी मैंने लिखकर अपनी प्रेजेंटेशन में डाली है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।